श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशुतोष शिव महापुराण की कथा के 14 दिन महाराज जी बताई से महाराज जी के मुख से आप मन भी सुनाओ ये कथा ला। पार्वती मैया सती मैया का अवतार। राजा हिमालय राज के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ। मैनावती की गोद में माता पार्वती जी थी। 5 वर्ष की आयु माता पार्वती जी की हुई और उन्होंने शिव जी का भजन चालू कर दिया। केवल 5 वर्ष की आयु थी माता पार्वती जी की। वो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रही है, जलाधारी बना रही है, उसकी पूजन कर रही है। पार्वती मैया तब बेलपत्र भी नहीं जानती थी कि ये बेलपत्र है। पार्वती मैया तब जानती नहीं थी कि ये शिव जी को पत्ती चढ़ती है। एक बार माता पार्वती जी जब शिवलिंग का निर्माण करती हैं, भगवान शंकर का पूजन करती हैं, तब माता पार्वती सब जगह की पत्तियां तोड़कर भगवान शंकर का श्रृंगार करती हैं। पार्वती मैया शंकर जी का श्रृंगार कर रही और उनकी माता मैनावती आती है और मैनावती ने देख लिया कि पार्वती तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करी है, बालू का शिवलिंग बनाया है, मिट्टी का शिवलिंग बनाया है और शंकर जी का जो श्रृंगार कर रही है वो इधर उधर के पेड़ों की पत्तियों से, वृक्षों की पत्तियों से कर रही है। तो मैनावती उसके पास में गई और पार्वती मैया के पास में जाकर मैनावती बैठ गई। पार्वती मैया के पास में मैनावती जाकर बैठी और मैनावती ने जाकर बैठकर पार्वती जी को बहुत देर तक देखा, उसकी पूजन को देखा, बहुत देर तक देखा और उनकी पूजन को देखा। पूजा देखने के बाद पार्वती मैया ने जब सारी पूजन कर ली, तब मैनावती पार्वती जी को लेकर बाहर गए और बाहर जाकर मैनावती ने अपनी पार्वती को समझाना प्रारंभ करा। पार्वती, तो ये पत्तियां जो चढ़ा रही है, ये पत्तियां शिव जी को नहीं चढ़ती। देख, शंकर भगवान को करोड़ों का धन चढ़ा दो, शिव स्वीकार नहीं करते। शंकर भगवान को करोड़ों की जायदाद चढ़ा दो, शिव स्वीकार नहीं करते। शिव को केवल एक बेलपत्र चढ़ा दो तो करोड़ों के धन से बड़ी धन संपदा एक बेलपत्र में होती है। तो पार्वती जी ने पूछा, माँ वो बेलपत्र कैसी होती है? माँ वो बेलपत्र है कैसी? प्रश्न किया गुरुजी। पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र बनी है। तो ये तो तुमने पार्वती जी के जन्म के बाद की कथा सुनी है। और बेलपत्री का जो जन्म है, बेलपत्र का जो प्रागट्य है, ये पार्वती मैया से पहले जो माता उमा हो गई, जिनका विवाह भगवान महेश के साथ में हुआ, वो माता उमा के समय की ये बेलपत्र है। अब सोचो, 50 जन्म पहले माता पार्वती के, 50 जन्म पहले माता उमा का जन्म हो चुका था। इतने जन्म पहले की ये बेलपत्र है। हम कई बार व्यासपीठ से कह देते हैं, लोग उसको हंसी में ले लेते हैं। हम कई बार कहते हैं, अगर आपने पार्वती जी को नहीं देखा, सती माता को नहीं देखा, उमा माता को नहीं देखा, कात्यायनी को नहीं देखा, कुष्मांडा को नहीं देखा, बमलेश्वरी को नहीं देखा, जगदम्बा को नहीं देखा, अन्नपूर्णा को नहीं देखा, आपने स्कंदा आदि आदि महागौरी जितनी माताएं हुई, इनका अगर दर्शन नहीं कराओ तो एक बेलपत्री को जब शंकर जी पे चढ़ाओ और शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब उठाकर जब उसको अपने मस्तिष्क से लगाओ, समझ लेना कि सारी माताएं उस बेलपत्र के अंदर विराजमान हो जाती हैं, जो शिव के पास में चढ़ी जाती हैं। एक बेलपत्री में 64 योगिनियां विराजमान है, एक बेलपत्री में 33 कोटि देवता विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट भैरव विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट विनायक विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्री में 33 कोटि देवताओं का आनंद विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होता। पार्वती, तो शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ा। ये माता मैनावती अपनी पार्वती को कह रही है। कहां कह रही है? पूजन वाली जगह से बाहर ले जा।
अब जरा समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ के और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, मैनावती में और हम में अंतर है। हम व्यक्ति को टोक के कहां पर है? भगवान की जब वो पूजन कर रहा होता है तब। मैनावती ने वहां नहीं टोका, पार्वती को वहां नहीं बोला। मैनावती ने देख लिया कि पूजन कैसी कर रही है, पत्ती कैसी चढ़ा रही है, क्या कर रही है, तब पार्वती मैया का हाथ पकड़कर बाहर लेकर गई शंकर के मंदिर से, शिवालय से बाहर ले जाकर मैनावती ने कहा कि पार्वती, शिव जी को अगर तू बेलपत्र चढ़ाएगी तो शंकर भगवान स्वीकार करेंगे, ऐसे तुझे बेलपत्र चढ़ाना है, ऐसे तुझे जल चढ़ाना है। ये शिव जी के सामने मैनावती ने नहीं कहा, शिव जी के पास से जाकर कहा। क्यों? अगर मैनावती कहती है मैं शंकर जी के सामने बैठकर तुझे अगर ज्ञान दूंगी तो वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं होगा। भगवान को लगेगा कि मैनावती को इतना अहंकार आ गया, इसलिए मैं वहां ज्ञान नहीं दे सकती, मैं तो भोलेनाथ जी के चरणों की दासी हूं, बाहर जाकर समझाऊंगी। और हम उल्टे, कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर में कोई पूजन करने आई और इसने टोकना, इधर मत बैठो, उधर बैठो, ऐसे मत चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ, ये मत करो, ऐसा करो, तो समझ लेना ये मैनावती से भी ऊंची है। मैनावती से भी ऊंचा ज्ञान इस आनंदता है। मैं स्वर की देवी हूँ, मुझ में संगीत भरा है, मुझ में स्वर भरा है, मुझ में विद्या भरी है, मुझ में ज्ञान भरा हुआ है। ब्रह्मा जी ने जान लिया कि इसको इतना अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी उसको शिव जी के पास ले गए। शंकर जी ने जान लिया कि सरस्वती ने एक सभा रखी, इंद्र की यहाँ पर सभा चल रही थी, सब बैठे थे, देवादिदेव महादेव उस जगह पर पहुंच गए। तुम रुका जी आ गए, शंकर भगवान के भक्त तुम रुका, यही कलर का था, जिनके हाथ में वीणा है, ताल है, मुख घोड़े का लगा है, मुख घोड़े का। क्या है कि सारे देवता चले गए और वो घोड़े का मुंह लगा है, शंकर जी का भक्त घोड़े का मुंह लगा है और गा रहे। कितना भाव। एक जगह पे मीराबाई गा रही थी, मीराबाई भजन गा रही थी, तो वहां पर तानसेन निकल कर जा रहे थे, स्वर के सम्राट। तानसेन ने सुना मीराबाई गा रही है तो तानसेन को बड़ा दुख हुआ। तानसेन ने कोयला उठाया, उठा के दीवार पे रख दिया, कृपया राग में गाएं, क्योंकि मीराबाई राग नहीं जानती थी, मीराबाई तो प्रेम से गा रही। तानसेन ने दीवार के ऊपर लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई भजन गाकर उठी, जो देखा तो दीवार पर लिखा था कृपया राग में गाएं। तो मीराबाई ने पूछा ये किसने लिख दिया? तब लोगों ने कहा तानसेन निकल कर गए थे, स्वर के सम्राट, जिनकी आवाज सुनने के लिए तो अकबर भी आनंद करता है, जिसको सुनने के लिए सब बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, वो तानसेन ने लिखा है, मीराबाई तुम्हारे लिए लिखा है, कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कोयला उठाया, जहां लिखा था राग उसके आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा? अनुराग। बोले जरा अनु। अब क्या हो गया वो? अनुराग। अनुराग। अब उसका पूरा पढ़ो, कृपया अनुराग से बोलो बोलो बोलो, अनुराग में। तानसेन वहां से निकल कर फिर गया तो उसने देखा कि यहाँ पर मैंने लिखा था कृपया राग में गाएं, तो ये अनु किसने लिख दिया? तो क्या मीराबाई ने लिखा है। तानसेन मीरा के पास गए, मीरा मैंने तुझे राग गाने के लिए बोला और तूने अनु लिख दिया। मीराबाई कहती है तानसेन तुम गाते हो अकबर को प्रसन्न करने के लिए, राजा को प्रसन्न करने के लिए, मीरा गाती है गिरधर को प्रसन्न करने के लिए। राजा राग देखता है और भगवान बोलो रे छत्तीसगढ़ वाले अनुराग देखता है। भगवान कभी राग नहीं देखेगा, भगवान अनुराग देखेगा। भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारी राग वाग, रख लो तुम्हारे पास।
भांग की कटोरों मतलब क्या ही उसको बाहर निकाल के बोल। ठीक है। विद्वान की विद्वत्ता, एक श्रेष्ठ विद्वान की विद्वत्ता वो नहीं होती कि भगवान के सामने, सबके सामने आप देख कर किसी व्यक्ति का अपमान करो, ये विद्वत्ता नहीं है। पार्वती की माता, पार्वती जी की माता जी मीनावती ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा। 5 वर्ष की माता पार्वती जी और बाहर ले जाकर कहती हैं कि शिव जी को अगर तुम्हें चढ़ाना तो बेलपत्र चढ़ाना, भगवान शंकर का श्रृंगार ऐसे करना, भगवान शिव को तुम ऐसे सजा देना, भगवान शंकर को ऐसे जल चढ़ा देना, भगवान शंकर को ऐसे दूध चढ़ा देना, भगवान शंकर को ऐसे धतूरा चढ़ा देना। ये माता मैनावती अपनी पुत्री पार्वती जी को समझा। अपनी पार्वती शिव जी के सामने नहीं कहा, भगवान शंकर के सामने माता जी ने समझाया था, मैनावती ने, वैसा वैसा माता पार्वती पूजन करना। अब पूजन कर रही माता पार्वती, तो पूजन का फल क्या मिला? पूजन करते करते पार्वती जी वन में चली जाती है, वन में शिव जी की आराधना करती है, फिर भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती को प्राप्त हो जाती है। हम भी पूजन करते हैं, आप और हम भी पूजन करते हैं, आप और हम भी शिव मंदिर जाते हैं, आप और हम भी शंकर का अनुमोदन करते हैं, शंकर का भजन करते हैं। पर अब हमको मालूम पड़ गया कि शंकर जी के ऊपर जो जल का पात्र टंगा रहता है वो शिव जी की 5 बेटियां हैं। अब हमको मालूम पड़ गया कि जहां से जल बहता है उसके बीच में जो जगह होती है उस जगह पर कौन होती है? जम के बोलो, अशोक सुंदर। क्या आपको पहले मालूम था क्या? अब हमको मालूम हो गया कि यहाँ अशोक सुंदर ही है। अब हमको मालूम पड़ गया कि यहाँ गणेश जी हैं, अब जी हैं। अब हमको मालूम पड़ गया जहाँ शिवलिंग रखा है वहां पर पार्वती जी का हस्त कमल है। अब हमको मालूम पड़ गया ऊपर से जहाँ जल गिर रहा है वहाँ शिव जी की 5 बेटियां हैं। अब हमको मालूम पड़ गया जहाँ से पानी नीचे गिरता है और जहाँ तक जाता है उस बीच में पानी जितनी दूर चलता है वहाँ 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। ये हमको ज्ञात हो गया। ये काय से ज्ञात हुआ? जब हमने शिव महापुराण की कथा को सुना, पढ़ा और स्मरण किया, तब हमें मालूम पड़ा कि कथा में ऐसा वर्णन है। जब तक हमें ज्ञात नहीं होता तब तक हम जानते नहीं। अब देखो एक पत्र आया है, लुटा दिया बंदा चालू, इसको दबाओ। भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया, 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 अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हो, लुटा दिया, लुटा दिया हो, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर
कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने दिया माला माल, काशी वाले ने। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से भाव से दिल से प्रार्थना करें कि बाबा हम आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ऐसी कृपा करिए, हमारे हृदय में भक्ति का संचार करिए और हमारे हृदय को आनंदित करिए। आपके चरणों की भक्ति दिए, आपके चरणों की भक्ति प्रदान करिए। बाबा से निवेदन दिल से करिए। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव से दिल से करें, शिव के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने ज्यादा ज्ञानी नहीं बनता। इनके सामने, एक मेरे भोले बाबा के मंदिर में जाओ, शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में पहुंचो, शिवालय में पहुंचो, शिव के दरवाजे पर पहुंचो, तो हमें ज्यादा विद्वान नहीं बनना कि तूने ऐसी पूजन कर दी, तूने वैसी पूजन कर दी, तूने ऐसा कर दिया। ना ना ना, तुम ज्ञानी हो, उसको बताना चाहते हो, बाहर निकलो, बाहर निकलकर जब वो पूजन करके उठ के चली जाए, तब बाहर बैठकर उसको समझाओ कि तूने आज पूजन में ये गलती करी है। पर देवाधिदेव महादेव के सामने कभी नहीं कहना कि तूने ये गलती करी। हम इतने विद्वान नहीं हैं। हमें इतनी विद्वत्ता नहीं है कि हम ये सब चीजें बोल। अरे तेरी ही दया से सब कुछ मिला है, तेरा शुक्रिया।